अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी करना सिखाऊंगा। ये मैंने 18 बाई 20 इंच कैनवस पे की है यूजिंग मॉन मार्टी गोल्ड लीफ पेंट। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलीग्राफी का मटेरियल बताता हूँ। मैं अपनी हैंड ग्रिप को, क्योंकि मैं टेक्सचर वगैरह पे काम करता हूँ, तो उस पर आपकी मूवमेंट स्मूथ नहीं होती, वो चुभता है टेक्सचर। तो उसके लिए बेसिकली, या फिर किसी भी हैंड मूवमेंट को थोड़ा स्मूथ रखने के लिए, मैं ड्राइंग ग्लव यूज करता हूँ। ये इस तरह का होता है, लाइक आपकी 2 फिंगर्स में आता है, लास्ट की 2 फिंगर्स पे। ये आपको किसी भी आर्ट स्टोर से इजीली अवेलेबल होगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर इसके बाद हमारे पास ना, या तो हम कट ब्रशेस से कैलीग्राफी कर सकते हैं, या फिर हम फ्लैट ब्रशेस से कर सकते हैं। जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप फ्लैट ब्रशेस से भी कर सकते हैं। शुरुआत में हमें थोड़ी सी कट चाहिए होती है, क्योंकि आप ज्यादातर, जैसे हमारे कलम भी होते हैं ना, जो सब कट में ही बने होते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी कट्स में होते हैं। तो कैलीग्राफी के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं ये कट ब्रशेस। इसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, जिसमें मॉन मार्टी आ गया, कीप स्माइलिंग आ गया, विंसेंट न्यूटन, टेलर रॉनी एंड सो ऑन, ब्लू वर्ड्स के भी आ गए। तो आप डिफरेंट किसी भी ब्रांड के यूज कर सकते हैं। चाइनीज कंपनीज भी आती हैं, कंपनीज भी आती हैं, उसके भी परचेज कर सकते हैं। पूरा एक सेट चाहिए होता है आपको, जिसमें लाइक आई थिंक 10 तक आपका साइज होता है। डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसमें मेरे पास यहाँ पे है 10 साइज भी है। तो डिफरेंट ब्रांड के आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे। ठीक है, इससे बड़ा भी साइज मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में इतने साइज अवेलेबल नहीं है। आप किसी, लाइक आपका कोई भी रिश्तेदार बाहर के मुल्क जाता है, तो यूएई वगैरह, वहाँ पे आपको इससे बड़े साइज भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को लिक्विड का बताता हूँ। लिक्विड में हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो हमारे पास मॉन मार्टी का गोल्ड फॉइल पेंट आता है। इसका ये पर्पस होता है, ये बिल्कुल गोल्ड फॉइल जैसा ही दिखता है, लेकिन है लिक्विड पे, तो आपको लाइक ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आपको गोल्ड लीफ वगैरह लगाना नहीं पड़ता, इजी मेथड होता है। लिक्विड से आप डायरेक्ट, जैसे इंक से काम करते हैं, वैसे ही लिक्विड से काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट मेटेलिक शेड्स आ जाती है, क्योंकि ज्यादातर मैं अपने मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट में मेटेलिक से काम कर रहा होता हूँ, या फिर मेन एक्रेलिक से, जैसे ब्लैक हो गया, या डार्क शेड रखता हूँ ज्यादातर। ठीक है, उसके लिए मैं ये रॉयल गोल्ड मंगा दूँ। अभी मैंने यूएई से एक और गोल्ड परचेज किया है, वो इससे डिफरेंट है, वो भी आया है इसके बारे में। ये मैक्रो कंपनी का है, मैक्रो कंपनी। ये यूएई से मिल जाएगा? ये यहाँ पे भी मिल जाता है, ये वाला यहाँ पे मिल जाता है। एक और डिफरेंट है, वो गोल्ड फॉइल जैसा ही, उसकी लाइक आई थिंक उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी है। इन सब लिक्विड्स में ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि इसके गोल्ड का पिगमेंट कैसा है। जब आप यूज करते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस मैक्रो की बात करूँ, तो इसमें आपको डबल लेयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक लेयर में सही तरह गोल्ड नहीं आता हो। अगर गोल्ड फॉइल की मैक्रो की कंपनी की, मॉन मार्टी की कंपनी की बात करूँ, तो उसमें आपका एक लेयर में ही गोल्ड, हाँ, एक ही लेयर पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पिगमेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट शेड्स भी आ जाते हैं, जैसे ब्लूबर्ड के मैक्रो के शेड है, टर्क गोल्ड, पर्ल ऑफ वाइट, और पर्ल वाइट, कैमल गोल्ड, रॉयल गोल्ड, रोज गोल्ड। अभी मैंने रिसेंटली ये लिया था, इसका नाम है ब्लू हेवन। इसका शेड भी काफी अच्छा है, इस तरह से ब्लू हेवन शेड आता है। जैसे ब्लू किसी ने पेंटिंग किया है, जैसे ग्रीन की पेंटिंग में किया, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको। अब जो दूसरा स्टेप होता है, जब हम पेंट को जब भी मिक्स करते हैं कैलीग्राफी के लिए, तो उसमें हल्का सा हम वाटर ऐड करते हैं, स्प्रे से वाटर ऐड करते हैं, और उसको अच्छी तरह थोड़ा सा लिक्विड टाइप में लेके आते हैं। ऐसे नहीं लगाते कि डायरेक्ट हमने पेंट निकाला और डायरेक्ट कैलीग्राफी स्टार्ट की, कभी नहीं। आपने पेंट थोड़ा निकाला, उसको थोड़ा सा वाटर स्प्रे करें, और ब्रश से ना उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ले आए, फिर कैलीग्राफी स्टार्ट करें। फिर इसके बाद अब मैं मेन कैलीग्राफी की बात करता हूँ। मेन कैलीग्राफी में हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है हमारी कलरफुल चॉक। कलरफुल चॉक इसलिए मैं ये रखता हूँ, क्योंकि कलरफुल चॉक किसी भी बैकग्राउंड का, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो कोई भी येलो हो, कोई भी शेड हो, उसमें हम कलरफुल चॉक यूज करते हैं। ठीक है, कलरफुल चॉक ये भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं येलो चॉक ले रहा हूँ, ठीक है, येलो चॉक मैं इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, येलो चॉक अब मैं वाटर स्प्रे लूंगा, और साथ में कोई भी
जो सॉफ्ट क्लोथ होते हैं ना, जैसे आप इसको, ये आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, सॉफ्ट क्लोथ होते हैं, किचन टॉवल के लिए यूज होते हैं, या आपने सॉफ्ट लेना है, या फिर टिश्यू पेपर हो। टिश्यू पेपर का ये नुकसान होता है कि टिश्यू पेपर चिपक जाता है वाटर की वजह से। अब इसको हल्का सा वाटर स्प्रे कर दीजिए। इस चौक की मदद से ना बार बार अपनी कैलीग्राफी को एडजस्ट कर सकते हैं जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आती। तो ये इसलिए हम चौक यूज करते हैं, कोई पेंसिल नहीं यूज करते। वंस आपकी चौक बिल्कुल, आपका डिजाइन है वो पूरा रेडी हो गया है, फिर हम उसके बाद ड्राइंग पेंसिल से अपने स्केच को थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हमें एक रियल फॉर्म आए। चौक में थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक आती है, आपको हाथ वाथ लगता है तो वो मिट जाता है। तो उसके लिए हम ड्राइंग पेंसिल यूज करते हैं। ये मेरे पास अभी डार्वेंट की ड्राइंग पेंसिल है, डार्वेंट की, DERWENT, डार्वेंट की ड्राइंग पेंसिल, ठीक है। तो ये मैं यूज करता हूँ। इसके बाद चौक को थोड़ा सा शार्प करने के लिए मैं कटर यूज करता हूँ। वो किस तरह यूज करता हूँ, इस तरह। अगर चौक की हल्की सी लोक देने के लिए या शेप देने के लिए कटर यूज करते हैं हम, ठीक है। और लास्ट में और कोई चीज रह गई अभी, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ स्केल होता है, उसके लिए हमें कोई लाइन वगैरह या ग्रिड वगैरह बनाना हो तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। ठीक है, जब पूरी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आप कलम से खत लिखते हैं। कलम से करने के बाद फिर हम ब्रशेस पे आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वो कैलीग्राफी पहली दफा कर रहे हो, तो उनकी आसानी के लिए मैं टैबलेट्स लेके आता हूँ। ये टैबलेट्स आप डिजिटली ज्यादा इजीली बना सकते हैं क्योंकि उसमें बार बार एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोक्रिएट यूज कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि आपके पास डिजिटल पेन वाला ड्रॉइंग टैबलेट हो या आईपैड हो, तो उसमें आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आपको जो इसकी ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं वो अरेबिक कैलीग्राफी वाले डाउनलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। उसकी मदद से आप अपने डिजाइन रेडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन है, इस पे अब मैंने बेसिकली ग्रिड मेथड यूज किया। ग्रिड मेथड क्या होता है? ग्रिड मेथड फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ अपनी कैलीग्राफी को इस पॉइंट पे रखने के लिए, तो मैं किस तरह से गेस करूंगा कि मैं कैसे रखूं कैलीग्राफी। तो उसके लिए मुझे एक हेल्प चाहिए होती है, वो है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड मैंने यहाँ पे पूरा बना लिया जिसमें हम रोज और कॉलम्स को डिवाइड कर देंगे इक्वली। जैसे 3/2 कर लिया या 4/3 कर लिया। कोई भी ड्राइंग, जैसे आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बादशाही मस्जिद हो गई, उसमें प्रॉपर ग्रिड बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर आप ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग रेडी हो गई, फिर उसके बाद हम पेंट करेंगे, तो उसके लिए हम ग्रिड मेथड यूज करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं चौक से ही ग्रिड बनाऊंगा, एक कहाँ पे मुझे अपनी कैलीग्राफी रखनी है, ठीक है। उसके बाद चौक से पूरी थोड़ी सी हाईलाइट दूंगा कैलीग्राफी को। लास्ट में मैं अपनी ड्राइंग पेंसिल से फिर कैलीग्राफी को रेडी कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम अपने कोई भी लिक्विड पेंट से या फिर एक्रेलिक से अपनी कैलीग्राफी को करें, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ग्रिड बना लेता हूँ। ग्रिड के लिए आप टेप मेजर भी ले सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपके कैनवस का क्या साइज है। मेरे कैनवस का साइज है 18 मेरी विड्थ है क्योंकि मैं पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ, और 20 मेरी हाइट है, ठीक है। मैं आपकी कैलीग्राफी को थोड़ा सा इस सेंटर में रखना चाह रहा हूँ, इसी तरह आएगी वो वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आप ग्रिड बना लेता हूँ। अच्छा, कैलीग्राफी के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट ग्रिड बनाना है, एक्यूरेट ना हो, लेकिन कोशिश करें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें बीच में एक इक्वल बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा ना हो एक बॉक्स आपका छोटा हो दूसरा आपका बहुत बड़ा हो, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है कैलीग्राफी में कि ग्रिड इक्वल ना हो तो कोई नहीं हो। चलिए फिर अब मैं कैलीग्राफी के लिए ग्रिड बना लेता हूँ। सबको कैनवस विजिबल है? मैं अपने कैनवस का अभी सेंटर ही निकाल रहा हूँ बस। 18 का हाफ है 9 और 20 का हाफ 10 तक। ये मेरा एक सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट की हेल्प लेके मैं अपने ग्रिड को रेडी कर लूँ।
अच्छा, मार्केट में आपको बड़े स्केल भी मिल जाते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप छोटे स्केल रखना चाह रहे हो तो इस तरह के भी स्केल मिल जाते हैं, या इससे भी छोटे मिल जाते हैं। तो डिफरेंट साइजेस के स्केल होते हैं, जो आपको ज्यादा इजी लगे वो आप परचेज कर लो। यहाँ से मेरी थोड़ी लाइन ज्यादा हो गई, ये ना। ठीक है, 1 2 3 4। मेरी आई थिंक 3 रोज है, एंड 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स। एक ही को आप 5 से डिवाइड कर दे तो वो इक्वल आ जाएगी। नहीं नहीं, मैंने इक्वली निकालना, उसको एस्टिमेट भी लेके जाना। ये चौक से मैं अपना ग्रिड रेडी कर लिया मैं ऑलमोस्ट। ठीक है। सबसे पहले मैं एक रफ ड्राइंग निकालूंगा, उसके बाद उसको हल्का हल्का सा एडजस्ट कर दूंगा। कैलीग्राफी के लिए या किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए ना, हमारा जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना आपके, जब आप ज्यादा ड्राइंग वगैरह या किसी चीज को भी ऑब्जर्व करते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो आपके सामने क्या चीज पड़ी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको कर्व ऐड करना चाह रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्रिड को भी रिमूव कर दे रहा हूँ।
हल्का हल्का मैं अभी लीन कर रहा हूँ अपनी कैलीग्राफी को। यहाँ पे अभी देखें, चौक से जब मैंने कैलीग्राफी ड्रॉ की हुई है तो इसमें इतनी ड्रॉनेस है और हल्का सा भी मेरा हाथ लगता तो वहां से रिमूव हो जाती है, इसलिए हम ड्राइंग पेंसिल यूज कर लें। ये मेरा थोड़ा ज्यादा साइड पे हो गया ना। सर कुछ लोग चौक को इस तरह भी यूज करते हैं, तो आप लोग इस तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर तो इस तरह ना बिल्कुल कलम जैसी ही उसकी शेप आ जाती है। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं। जब हम ब्रश से करेंगे तो वो सेम एज इट इज होता है। ठीक है, हाँ शांत हुआ है, वो हो जाती है, ब्रश से नहीं एडजस्ट हो जाती है। फिर कौन की जगह पे ना बहुत कर्व चाहिए होती है अगर। अच्छा, चौक से ये फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ब्रश का साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो आपने एक चौक को लिया, चौक को आधा कर दिया, अब इतना बड़ा भी स्ट्रोक दे सकते हैं आप एक चौक से ही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, एक ही स्ट्रोक आ जाएगा। ये तो बहुत लाइट शेड है इसलिए यहाँ पे आ रहा नहीं है, डार्क चौक यूज करनी पड़ेगी।
अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, एक ही स्ट्रोक आ जाता है। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मैं सबसे इजी मेथड से ही आप लोगों को सिखाऊं, तो वो ये है। ठीक है, मेरा डिजाइन तो रेडी हो गया। अब इसके मैं अपनी ड्राइंग पेंसिल से, ये मेरी डार्वेट की ड्राइंग पेंसिल है, इससे मैं अपनी कैलीग्राफी को स्कैन आउट कर रहा। मैं वो कर रहा। थैंक यू। बहुत लाइट प्रेशर से ही करूंगा मैं। डायरेक्ट पेंट नहीं कर सकते ना? डायरेक्ट पेंट करने में ना आपकी चौक थोड़ी सी फज हो जाती है कुछ जगह में, इसलिए थोड़े सा ड्राइंग पेंसिल की हम हेल्प, थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्लाइटली सी। क्योंकि बाद में आप जब टेक्सचर पे करेंगे या थोड़े से लाइक इस पे तो हमने पेंट से ही काम किया, मैं जब आप थोड़ा सा लाइक पैलेट टाइप वगैरह का जब टेक्सचर ज्यादा होएगा, तो आप उस टाइम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। Okay. So pencil will be your outline, right? हाँ, पेंसिल को पूरे में नहीं यूज करूंगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरा डार्क शेड है, तो मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल से भी कर सकता हूँ, तो इस तरह हम पेंसिल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर लाइट ही है मेरा। बहुत लाइट सी, आपको दूर से लग रहा होगा क्योंकि मैं ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा, बहुत लाइट से ही कर रहा हूँ। अब हमारा ये रेडी हो गया। अब बेसिक चीजें, पूरे को हल्का सा वाटर स्प्रे करेंगे और अपना सॉफ्ट क्लोथ से क्लीन कर लें। चौक को रिमूव कर देंगे बस। बहुत ज्यादा आप लोगों ने इसको वाइप नहीं करना, फिर आपकी ड्राइंग पेंसिल भी रिमूव हो सकती है, तो बहुत स्लाइटली सा ही, ताकि क्योंकि चौक तो पाउडर जैसा होता है, वो तो एक बार आपकी कैलीग्राफी नहीं होगी तो आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बेसिक आउटलाइन इसकी मिल गई है। ये थोड़ा सा आपका चौक की मिटाने में तो मिल नहीं क्या? बहुत स्लाइटली कर लेंगे। ये देखें, ठीक है, मैं अपनी
दूर से शायद आपको विजिबिलिटी कम लग रही हो, हाँ। करीब से फिर इतनी ही हेल्प चाहिए होती है बस हमें। बाकी जो स्ट्रोक वगैरह है ना, वो सिंगल स्ट्रोक जब हम कैलीग्राफी से स्ट्रोक लेंगे तो वो हमारे पास शायद मिलता है। अगर कहीं से भी ऊपर नीचे है तो उसकी आपको फिगर लेना है। ठीक है, अब मैं पहले ब्रश ले लेता हूँ यहाँ से। अपनी कैलीग्राफी के साइज के मुताबिक आप ब्रश ले सकते हैं, ठीक है। और मैं बॉयल पे निकालें। ऐसा जो गंदा पैलेट होता है वो आप इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप पेंट तो नहीं बना सकते ना, जैसे डोज वगैरह, तो इसको हम इस चीज के लिए यूज कर लेंगे। लाइक इसका पिगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी 10-15 पेंटिंग आराम से इसमें कंप्लीट हो जाती है। तो इसका साइज ना देखें, ये आपको साइज तो छोटा सा लग रहा होगा लेकिन चीज ये बहुत कमाल की, ठीक है। गोल्ड फॉइल पेंट, इसकी प्राइस क्या होती है? इसकी प्राइस आई थिंक 550 या 590, 600 ऐसे कुछ समथिंग है। बढ़ती रह रही है प्राइस, तो ऐसे तो हर रोज बढ़ रही है पाकिस्तान में, ठीक है। कैलीग्राफी के ब्रशेस को भी जब आप यूज करने लगे, आप पानी में इसको डिप छोड़ दें और क्लीन कैलीग्राफी के ब्रशेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको हमेशा जब पहले सोप से क्लीन कर लेता हूँ, फिर लास्ट में इसको शैम्पू से हल्का सा वॉश करता हूँ, तो फिर ये स्मूथ रहता है। आप देखें इन पेंटिंग से मैंने कितनी हजारों पेंटिंग बनाई, लेकिन एकदम क्लीन, बिल्कुल ब्रांड न्यू लगेंगे आपको। तो आप लोगों ने भी अपने ब्रशेस को ऐसे ही रखना है। तो ये हमारे पास गोल्ड फॉइल पेंट आ गया, मैं इसको निकाल लेता हूँ इसमें। ये मेरे पास आई थिंक साइज है इसका 10, इससे 11, 12 भी आते हैं। एक पूरा सेट आता है जिसमें बड़े साइज के ब्रशेज होते हैं, जिसमें 15, आपको 18, 19 ऐसे साइज के ब्रशेज भी मिल जाएंगे। एक सेट आता है जिसमें आपको छोटे साइज के मिलते हैं। तो डिफरेंट साइज के आपको साइजेस के कैलीग्राफी ब्रश मिलेंगे। वो आप कोशिश करें कि एक सेट परचेज कर लें, सिंगल नहीं परचेज करें, एक सेट परचेज करें, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि इसमें आपको छोटे ब्रशेज मिल जाते हैं और बड़े भी मिल जाते हैं। और लास्ट में ना हमें डिटेलिंग ब्रश चाहिए होते हैं। कुछ पेंटिंग में आपको इतनी जरूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती। जिसमें आप फाइन डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको फाइन डिटेल ऐड से कर सकते हैं, या फिर हाईलाइट करने के लिए कैलीग्राफी को, या थोड़ा सा शैडो ऐड करने के लिए। ये भी पार्क से लिया हुआ है। ये 0 है, इसका 00 भी आता है, 00, 000 भी आता है, फिर लाइक आई थिंक 40 भी आता है। डिफरेंट इसके थिन वाले हैं। एक और मेरे पास यहाँ पे है, तो ये 30 है, तो इसमें जीरोस में ये होता है सारे। चले फिर अब मैं कैलीग्राफी स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, कैलीग्राफी को ब्रश की जो हैंडलिंग है, कैलीग्राफी के ब्रश की हैंडलिंग वैसी ही होती है जैसे मैंने कल आप लोगों को फ्लैट ब्रशेस का बोला था कि आप लोगों को थोड़ा सा हैंड से पकड़ना है। बहुत लाइट प्रेशर लगता है, ज्यादा प्रेशर देंगे ब्रश मूव करेगा, तो लाइट प्रेशर में ही काम करना है आप लोगों ने।
बहुत तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखानी, आराम आराम से। GPS signal lost. हल्का सा ब्रश को बीच में वेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो मैं लिक्विड यूज कर रहा हूँ ये ऑलरेडी लिक्विड में है। मैंने शुरू में एक्रेलिक का बताया था कि उसमें आपको वाटर स्प्रे करके हल्का सा उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है। In 100 meters, turn right. मैप किसने कोई बातें कर रहा है बड़ी। आराम आराम से बिल्कुल एक एक स्ट्रोक को आपको समझना है, किस तरह कर्व मूव हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में आपको अपने ब्रश को
लेके चलना है। पूरा लिक्विड पेंट खत्म हो गया। ह्यूमन प्लाज्मा में अभी सिल्वर हाँ, कलर टोन सही लगेंगे इसके। शेयर डेट्स और शेयर इस पे लेयरिंग करनी पड़ेगी मुझे हल्की से, क्योंकि कुछ जगह पे कैनवस विजिबल है। एक्रेलिक का ये इशू बहुत है, इंक में आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ता, एक ही बारी में आपकी चीज हो जाती है एक्रेलिक में ना। और आपने देखा कि मेरे ब्रश की सिर्फ टिप पे ही पेंट है। तो कैलीग्राफी में कोशिश करना है कि आपका पेंट टिप से ज्यादा ऊपर ना है। यहाँ तक आपका पेंट आएगा पूरा मैस क्रिएट हो जाएगा और फिक्स भी नहीं हो पाएगा, फिर आपको वही कैनवस घर लेके जाना आएगा। तो इसलिए आपका पेंट सिर्फ टिप तक ही रहना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में हो, इतना भी लिक्विड ना हो कि पानी की तरह पूरा नीचे तक जा रहा हो, इतना हो कि थिक हो लेकिन लिक्विड हो। अभी जैसे ब्रश यूज कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा मैं। इस तरह ब्रश यूज करने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। अभी आप डायरेक्ट इस तरह यूज करेंगे तो पेंट बाहर आ सकता है, तो आराम आराम से आप लोग कर लें, कोई भी जल्दी नहीं है।
ठीक है, 1 मिनट में आप इस शेड देख कर अच्छा ये मॉड मॉर्निंग का जो शेड है ना, ये डिफरेंट लाइटिंग में डिफरेंट दिखता है।